Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology student. बहुत से बच्चों के डिफरेंट डाउट आ रहे हैं, बहुत सा बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रही है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस. अब आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम जो है वो बहुत पास है. एग्ज़ाम हम लोगों के जून में होंगे. टेंटेटिव डेट शीट है, फाइनल डेट शीट भी आ जाएगी, बट जून में एग्ज़ाम है. दैट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. वो दैट इज़ फिक्स. ये चीज़ जो है वो फिक्स है. अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट की बात करें तो आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट पता है आपने क्या क्या चूज़ करे हैं. अब द क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिपेयर, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, कि हम चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करें. देखो, वाई टू प्रिपेयर का तो कोई कारण नहीं है. एग्ज़ाम देना है, नंबर चाहिए आपको, मतलब मास्टर कंप्लीट करनी है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट अब क्वेश्चन आता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हाउ टू प्रिपेयर की मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 महीने में आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट की बुक कंप्लीट नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. हम लोग पूरा एंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बाय गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. प्लस अभी भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्किंग है या जो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास टाइम कम है. तो ऑलरेडी जो हमारा चैनल है वो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर रहा है. हमारे पास प्लेलिस्ट अवेलेबल है ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसे तुक्के के बेसिस पे नहीं चूज़ किए गए हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द PYQs जो पूछे गए हैं. सो वहाँ पे वो जो टॉपिक है, और देखिए आप लोग कमेंट भी पढ़ लीजिए, अपनी तसल्ली पूरी कर लीजिए. वहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट का जो फीडबैक मिल जाएगा कि काफ़ी कुछ हमारे पढ़े हुए टॉपिक में से आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं. जो फ्री वीडियो हैं उनके फ्री नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास टेलीग्राम पे. अब बात आती है जो पेड क्लासेस हैं. पेड क्लासेस में हम पूरी बुक नहीं कंप्लीट कर रहे हैं. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. पेड क्लासेस में वी आर नॉट कंप्लीटिंग द होल बुक. पेड क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं अगेन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. 20 टॉपिक करेंगे हर सब्जेक्ट के. 20 से ऊपर भी जा सकते हैं. कम से कम 20 टॉपिक एक सब्जेक्ट के रहेंगे. तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं इन टोटल? तो आपके पास इन टोटल जो है वो 4 सब्जेक्ट हैं. अब उन 4 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं. तो एक सब्जेक्ट के 20, तो 4 सब्जेक्ट के 80 टॉपिक. एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर है. 10 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं. 2 सेक्शन होते हैं, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. कम से कम एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन तो लेने ही हैं, 2 लेने ही पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि 4 एक सेक्शन में से और 4 या किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन से करके एक दूसरे सेक्शन से ले लोगे. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको मिनिमम 2 तो लेने ही लेने हैं हर सेक्शन से. अब जो भी 20 टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं है वो 20 टॉपिक में से 5 एक ही यूनिट के हैं. आपको पता है 20 से 21 यूनिट है. जो छोटे तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपके 20 से 21 चैप्टर्स हैं इन डिटेल. कम से कम, ज़्यादा भी हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो 20 से 21 चैप्टर हैं. तो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपकी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हर यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक कवर होंगे, सो दैट एग्जाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज रख पाएँ. और देखिए, आप जितना ज़्यादा पढ़ के जाएंगे, जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. कोई मतलब ये तो सीधा कैलकुलेशन है. उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस के आने की. अगर आप 4 ही क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो या 10 ही क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, तो एग्जाम में 5 आते हुए क्वेश्चन मिल जाएँ, राइट. इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट. प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. बट अगर आप एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन, पेड क्लास की बात है, और बाकी जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर फ्री, आप 30 से 40 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पढ़ के जाओगे, तो 5 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर. नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास वो है कि वर्ड लिमिट. देखो, सबसे पहले जो बच्चे पूछते हैं पेज कितने भरने, तो पेज भरने वाला चीज़ माइंड में मत रखो. अब किसी की हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है, किसी की बहुत छोटी है, तो मैं पेज भरने को लेके कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं देती हूँ. बट एक चीज़ जिसका आंसर पे हम बात कर सकते हैं, वर्ड लिमिट. 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको कम से कम 500 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं, और 500 वर्ड्स ऑन एन एवरेज कम से कम 4 पेज तो लेते ही हैं. 4 से 5 पेज आप मान के चलिए. 5 क्वेश्चन करने हैं तो 4 से 5 पेज आप लिखेंगे. और लिखना मतलब कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं. तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट. एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन हम बना के लिखे. इट इज़ नॉट, मतलब वहाँ पे एकदम से टाइम कम पड़ जाएगा कि सोचना भी पड़ रहा है, लिखना भी पड़ रहा है. तो इट इज़ बेटर कि हम पहले से कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके जाएँ, कुछ चीज़ों के मीनिंग याद करके जाएँ, कुछ थिंकर्स के कंसेप्ट याद करके जाएँ. उन्होंने उस कंसेप्ट में ये 5-6 बातें बोली हैं, वो आप माइंड में रख के जाएँ, सो दैट वो पॉइंट्स आप डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकें इन योर आंसर्स. तो फॉर दैट नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले, कम टाइम में आप लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर सके. दिस इज़ द ओनली पर्पज़ दैट वी आर सर्विंग. धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंड एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और धीरे धीरे हम लोग जो है कंटेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो करते जा रहे हैं, राइट. सो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, इसके अलावा आप लोग को आप यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. पेड क्लासेस ज्वाइन जिसको भी करनी है, जिसकी भी कन्फ्यूज़न थी, मैं यहाँ पे एट द एंड आके क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ तक जो आया है वो सिंसियरली चीज़ों को कवर करना चाहता है. तो पेड क्लास के लिए आपको अपने फ़ोन में एंड्रॉयड है तो आपका प्ले स्टोर से एजुकेशन हॉटस्पॉट की ऐप इंस्टॉल करो.
अगर आपके पास एप्पल है, iOS यूज़र हो आप, तो आप क्लास प्लस इंस्टॉल करो। क्लास प्लस के बाद देखो एंड्रॉइड में तो सीधा आप एजुकेशन हॉटस्पॉट पे आ गए। यू विल सी द कोर्सेज इग्नू एमए फर्स्ट ईयर, इग्नू एमए सेकेंड ईयर, यूजीसी नेट, जस्ट ज्वाइन दैट, सिंपल एज दैट। बट अगर आप iOS यूज़र हो, एप्पल यूज़र हो, तो आपने क्लास प्लस इंस्टॉल करा, वहाँ पे वो आपसे ORG कोड मांगेगा। ORG कोड में आपको डालना है XFOEAM आप डालेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशन हॉटस्पॉट का पेज मिल जाएगा। अब नंबर डालिए, लॉगिन कीजिए, OTP आएगा, वो आपका नंबर से आपको लॉगिन करना है एंड देन फिर आप लोग डायरेक्टली वहाँ कोर्स के ऑप्शन देख सकते हैं। यू कैन एनरोल इन द कोर्स, कुछ कंटेंट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है विद नोट्स, यू कैन वॉच दैट, स्टार्ट वॉचिंग दैट। जो भी डाउट आएगा आप लोग ऐप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म टू कॉन्टैक्ट, सो कम्युनिकेशन मुश्किल नहीं है, जस्ट ट्राई। और अभी भी थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी अगर आप लोग दे देंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि एग्ज़ाम टाइम पे आप पे प्रेशर ना हो। और बहुत से बच्चे जो ये डिसीजन लेते हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लास्ट टाइम आ गया, हमारी तैयारी नहीं हुई है, इस तरीके के डाउट आप लोगों को नहीं आएंगे। हाँ, बट अभी आधा घंटा निकाल के भी आप अगर डेली या ऑल्टरनेट बेसिस पे एक घंटा अगर दे देंगे अपनी पढ़ाई को, और वो फिर चलते फिरते भी दे सकते हैं। वीडियो सुननी है, 8 से 10 मिनट की एक वीडियो है, चलते फिरते आपने सुन ली, वॉक कर रहे हैं, खाना खाने के बाद 8 मिनट, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी, कंटेंट कवर करा और फिर नोट्स पढ़ लिए, नोट्स को लिख लिया या नोट्स की कॉपी निकाल ली, प्रिंट निकाल लिया। सो दैट इज़ अप टू यू। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एंड कोई किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन के और कुछ सिर्फ स्ट्रैटेजी माइंड में ऑन पेपर बना के आप सोचो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तो पहले पढ़ाई करो, एग्ज़ाम टाइम पे जाके देखना कि व्हाट वी कैन डू, कि चीज़ें कैसे वर्क कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम निकालना है और बस वीडियो देख के नोट्स को पढ़ना आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प, किसी न किसी तरीके से आप लोग की हेल्प हुई होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।